ओके, पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के कुछ प्रारंभिक भूमिका के रूप में भगवत गीता की चर्चा की। तो भगवत गीता से संबंधित भगवत गीता कहाँ से है, भगवत गीता मूलतः श्रुति है कि स्मृति है, महाभारत में कौन से सेक्शन में आती है, फिर भगवत गीता में किस प्रकार से भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं, अन्यान्यों ने कितने श्लोक बोले हैं, बहुत सारे विषयों की चर्चा की, मूलभूत भूमिका के रूप में चर्चा की। तो अभी आज के सत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में पृष्ठभूमि, सेटिंग द सीन, और फिर आमुख यानी प्रीफेस, और फिर अंत में इंट्रोडक्शन, जो परिचय। तो इसको हम लोग देखेंगे आज के सत्र में, ये विषय को पूर्ण करेंगे और फिर अगले सत्र से हम लोग प्रथम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता के। संडे के दिन प्रथम अध्याय से प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले प्रभुपाद जी का परिचय, इंट्रोडक्शन जो है प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इन विषयों की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए मेरी स्क्रीन पर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि समर्पण जो है किसको किया है। देखिए करुणामयी माता जी, आप पढ़ेंगे समर्पण किसको किया है प्रभुपाद जी ने गीता। हरे कृष्णा, करुणामयी माता जी। ओके, जय श्री राधा माता जी, आप बताइए, मेरी स्क्रीन पर है। हरे कृष्णा। यस। समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए वेदांत दर्शन पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि कैसे गोविंद भाष्य नाम की बड़ी सुंदर गोविंद भाष्य नाम का बड़ा सुंदर भाष्य जो है बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, और उन्हीं बलदेव विद्याभूषण ने गीता पर भी टीका लिखी, जिसका नाम है गीता भूषण। तो इस गीता भूषण टीका के आधार पे ही प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखे हैं, ज्यादातर गीता भूषण के आधार पर। तो उन बलदेव विद्याभूषण को प्रभुपाद जी यह गीता समर्पित करते हैं कि जो बलदेव विद्याभूषण वेदांत दर्शन पर बड़ा सुंदर गोविंद भाष्य लिखे। इसकी पिछली बार हमने थोड़ी बहुत चर्चा की कि कैसे रामानंदियों के द्वारा चुनौती देने पर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने हमारे संप्रदाय की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। कैसे? श्रुति स्मृति न्याय प्रस्थानत्रयी पे टीका, तो उसमें खास करके वेदांत के ऊपर टीका करके, जो कि वेदांत के ऊपर भाष्य और टीका में अंतर होता है थोड़ा सा। भाष्य जो होता है वो सूत्र के अनुसार होता है, और खास करके टीका जो होती है थोड़ी सी छोटी होती है, छोटी, कम प्रमाण में होता है, परिमाण कम होता है उसका। ठीक है, उसके अपने इन शब्दों के अर्थ है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्र क्रमानुसार भी वगैरह, ऐसे सब ठीक है चीजें है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये कहना था मुझे कि भाष्य उन्होंने लिखा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य, तो उनको यह समर्पित किया जा रहा है। प्रभुपाद जी का भगवद गीता का यहाँ पर जो निरूपण है वो, और उन्हीं के बलदेव विद्याभूषण के ही गीता भूषण टीका पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य जो है उसके आधार पर लिखे हैं। तो प्रारंभ में प्रभुपाद जी के भगवद गीता यथारूप की प्रशंसा हुई है कुछ बड़े जाने माने विद्वानों से, तो थॉमस हॉपकिंस और फिर थॉमस मर्टन आदि, ये प्रभृति जो है बड़े दार्शनिक विद्वान माने गए हैं। तो इन लोगों ने प्रभुपाद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। देखिए आगे विषय सूची दी गई है, आप जानते हो गीता में 18 अध्याय है, तो इन सारे 18 अध्यायों का प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उनके शीर्षक दिए हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या है थोड़ा सा
उस अध्याय का आप कह सकते हो सार जो है वो एक दो तीन पंक्तियों में लिख दिया है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 से लेके 18, आप जानते हो 18 दिन जो भगवत गीता है वो 18 दिन वो युद्ध चलता रहा। और फिर भगवान ने प्रारंभ में जो गीता बोली वो भी 18 अध्यायों में बोली है। और ये 18 अध्याय जो है 18 विद्याओं के जैसे है, अष्टादश विद्याओं के जैसे है। ऐसे उनकी विश्वनाथ चक्रवर्ती तुलना करते हैं। तो 18 शब्द जो है, 18 नंबर जो है वो ऐसे कई सारे मायने रखता है कुरुक्षेत्र के युद्ध संबंधी। तो खास करके गीता के ये 18 अध्याय है और इसमें 6 अध्याय जो है उसका अपना षटकम बनाया गया है, मतलब ग्रुप बनाया गया है 6-6-6। तो उसमें पहले 6 अध्याय जो है उसमें निष्काम कर्म की बात हो रही है। बीच के जो अध्याय 6 है उसमें भक्ति की बात हो रही है और अंतिम जो 6 है उसमें ज्ञान की बात हो रही है। देखिए इस चीज को आप याद रखिए क्या समझा रहा हूं मैं, कि भगवत गीता के जो 3 षटकम है, 18 अध्याय है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो 18 अध्याय में जो 1 से 6 है, 7 से 12 और 13 से 18, इस प्रकार से इसको बताया गया। तो इसमें जो 1 से 6 है उसमें निष्काम कर्म की बात हुई, निष्काम कर्म योग। 7 से 12 में भक्ति की बात हुई है और 13 से 18 में ज्ञान योग की बात हुई। तो प्रधानता से बात हुई है ये, प्रधानता से ये विषय है। ऐसे नहीं है कि 1 से 6 में भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं है या ज्ञान के बारे में कुछ भी। वैसे ही ऐसे नहीं है कि 7 से 12 में निष्काम कर्म योग के बारे में या फिर ज्ञान योग के बारे में कुछ भी नहीं है। और वैसे ही 13 से 18, लेकिन प्रधानता, प्रधान रूप से क्या बोला है तो निष्काम कर्म। 7 से 12 में प्रधान रूप से क्या बोला है भक्ति। 13 से 18 में प्रधान रूप से क्या बोला है ज्ञान। इस प्रकार से तो ऐसी ये 3 षटकों की इस प्रकार से व्यवस्था है, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18। तो खास करके ये 7 से 12 वाला सेक्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरे भक्ति योग की उहापोह जो है वो किया है। तो भक्ति योग को बीच में रखा गया है। देखिए ये भक्ति योग कहाँ आ रहा है, ये ऊपर निष्काम कर्म योग, ये नीचे ज्ञान योग, बीच में भक्ति योग आ रहा है। तो इसकी तुलना श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़े सुंदर रूप से की है। जैसे कहते हैं कि कोई एक बक्सा हो मानिए, उस बक्से को अगर आप देखते हो कि उस बक्से का कोई ढक्कन हो और उसके बीच में एक सुंदर मणि रखा गया, तो बक्से का जो ऊपर का भाग है वो निष्काम कर्मयोग जैसा, नीचे का जो भाग है वो ज्ञान योग जैसा, और बीच में ये भक्ति रूपी सुंदर मणि जो है रखी गई है, रत्न जो है वो रखा गया। समझ रहे आप, कोई बक्सा होता है, पेटिका होती है, तो पेटिका में सुंदर कोई मणि रत्न रखा जाता है ना, तो उस पेटिका में जो बाहर वाला पेटिका होता है उससे ज्यादा मणि जो है वो बहुमूल्य होता है ना। ऐसा ही होता है ना, आपने कभी देखा है कि अब पेटिका जो है, पेटी या वो जो भी बक्सा है वो सोने का है और अंदर चीज जो है वो कुछ प्लास्टिक की चीज है, ऐसे नहीं होता। प्लास्टिक का बक्सा हो सकता है, अंदर सोने की चीज होती है, तो अंदर ही बहुमूल्य होता है। तो वैसे
ये बक्सा बोला है कि जिसमें नीचे का ढक्कन, ऊपर का ढक्कन और बीच में मणि, ऐसी तुलना हो रही है। तो नीचे का जो बक्से का नीचे का जो भाग है वो ज्ञान योग है, ऊपर का भाग निष्काम कर्म योग है, और बीच में मणि रख दिया है। तो इसलिए मणि बहुमूल्य है, सबसे ज्यादा मणि बहुमूल्य है। भक्ति योग का विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों योगों में। ऐसी बात है, इसमें समझ रहे इस चीज को। तो बीच में क्यों रखा है, उसके 3 कारण बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। अति रहस्यत्व, अति रहस्यत्वम, अति रहस्यत्वम। दूसरा बताते हैं कारण उभय संजीवकत्वम, उभय संजीवकत्वम। और तीसरा कारण बताते हैं सर्वदुर्लभत्वम। 3 कारणों की वजह से भगवत गीता का ये जो सिस्टम है उसमें भक्ति योग को बीच में रख दिया है। हाँ? क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई है भगवान ने कि भक्ति योग बीच में बोला। हाँ? तो अति रहस्यत्वम, क्या भाई अति रहस्यत्वम का क्या अर्थ है? जो चीज सबसे ज्यादा सीक्रेट है, रहस्यमयी है, उस चीज को तो बहुत अच्छे से रखा जाता है ना। कोई रहस्यमयी चीज है, हाँ, तो आप क्या उसको ऐसे ही रास्ते पे डालते हो या ऐसे वैसे टेबल पे रख देते हो, तो कि कहीं अच्छी कोई संदूक में, कहीं अच्छी पेटिका में, उसको कोई अच्छे बॉक्स में रख देते हो, तिजोरी में रख देते हो। हाँ, तो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है, अति रहस्य, समझ रहे हैं ना इसका अर्थ क्या है? कॉन्फिडेंशियल। तो भक्ति योग का विषय जो है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है, वो इतना रहस्यमय है कि उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में उसको रख दिया है। हाँ? तो ये पहला कारण है कि भक्ति योग को बीच में रख दिया गया। उभय संजीवकत्वम, ये तो बड़ा सुंदर कारण बता दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। दूसरा, भाई आप जब मणि को बीच में रख रहे हो तो मणि नीचे वाले पोर्शन को भी टच कर रहा है और ऊपर वाले पोर्शन को भी टच कर रहा है। तो इस प्रकार से मणि जो है ये दोनों भागों को स्पर्श कर रहा है। हाँ, जब ये ढक्कन बंद हो जाएगा तो ऊपर वाले ढक्कन को भी स्पर्श हो रहा है, मणि का नीचे वाले को भी स्पर्श हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों पोर्शन को संजीवकत्वम, वो भक्ति योग। अरे भाई फोन नहीं है म्यूट पर। भगवान पाटिल प्रभु जी म्यूट पे जाइए प्लीज। देखिए, तो ये जो भगवत गीता का विषय भक्ति योग है, ये दोनों को संजीवन प्रदान कर रहा है। बीच में रखने का क्या लाभ है कि निष्काम कर्मयोग भी अगर उसमें भक्ति है तभी सफलता दे सकता है, और ज्ञान योग भी अगर उसमें भक्ति योग है तभी सफलता दे सकता है। आपको एक एक कंसेप्ट ऐसी सीखने को मिलेगी गीता में, आप हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे कि अरे इस प्रकार का सिद्धांत हमने कभी सीखा ही नहीं था। तो इसलिए गीता को अच्छे से समझ के लीजिए। आप गीता के बल पे किसी से भी सिद्धांत की चर्चा कर सकते हो। ठीक से सिर्फ गीता समझ लेनी चाहिए। आगे आप में और उत्साह है तो भागवत भी अच्छे से समझिए, चैतन्य चैतामृत समझिए, वेदांत समझिए, ठीक है, लेकिन कम से कम गीता, ये तो प्रारंभिक है। एकदम। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कितना सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि भक्ति योग को बीच में रखने का क्या लाभ है कि वो निष्काम कर्म योग के भी टच में है, स्पर्श में है, ज्ञान योग के भी स्पर्श में है। तो इस प्रकार से वो दोनों को संजीवन दे रहा है, दोनों जीवित है केवल भक्ति योग की वजह से। अगर इस भक्ति योग को अंत में डालते थे तो सिर्फ बीच वाले से स्पर्श करता था, ऊपर वाले से भक्ति योग का स्पर्श नहीं होता था। बराबर है? अगर इस क्रम को आप ऐसे कर देते थे, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, तो भक्ति योग का स्पर्श तो सिर्फ इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा ना, है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति योग को बीच में रख दिया है जिससे दोनों के साथ स्पर्श हो रहा है, और ये दर्शाया जा रहा है कि निष्काम कर्म योग में भी भक्ति होगी
तभी निष्काम कर्म योग सिद्ध हो सकता है। ज्ञान योग में भी भक्ति होगी तभी ज्ञान योग की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस चीज को पता है आपको? ज्ञान योग भी अगर उसमें भक्ति योग नहीं है तो कुछ काम का नहीं है, वो कहीं पे लेके नहीं जाएगा उसको। वो जो ब्रह्म 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 बोलते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसको कम से कम साधक काल में तो भक्ति करनी ही पड़ती है। अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि कृष्ण जो है माया है, कृष्ण की लीला सब काल्पनिक है, और ऐसा सोच के उसको लगता है मैं ब्रह्म प्राप्ति करूंगा, तो ये पूरा भ्रम है, ये कभी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को माया समझ के किसी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे ज्ञान योगी को भी भक्ति जीवन में रखनी पड़ती है, जिसके द्वारा वो उसका ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। उसी प्रकार से निष्काम कर्म योगी को भी अपने जीवन में भक्ति धारण करनी पड़ती है, तभी उसको निष्काम कर्म योग की सिद्धि यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो ये बात है। ये सारी चीजें सीखेंगे आप, निष्काम कर्म योग की क्या उसका क्या गंतव्य है, भक्ति योग का क्या गंतव्य है, ज्ञान योग का क्या गंतव्य है, अष्टांग योग का क्या गंतव्य है, ये सब चीजें सीखेंगे आप। मैं बता इतना चाह रहा हूं यहाँ पर कि भक्ति योग में भक्ति योग को बीच में क्यों रखा है, इसका देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अति रहस्यत्वम ये पहला हो गया, उभय संजीवकत्वम ये दूसरा हो गया, और सर्वदुर्लभत्वम, और तीसरी चीज कि भाई भक्ति इतनी रेयर है, इतनी दुर्लभ है, कोई दुर्लभ चीज होती है ना बड़ी, तो उसको बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो थोड़ा सा अति रहस्यत्वम और सर्वदुर्लभत्वम समान लग सकता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एक बोल रहा है कि भक्ति एक बहुत रहस्य है। हालांकि सबको लगता है कि भक्ति तो क्या बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में भक्ति एक बड़ा रहस्य है। लोग समझ नहीं पाते कि ये भक्ति जो है वो सबसे बड़ी सिद्धि दे सकती है। हाँ, लोगों को लगता है ज्ञान सबसे बड़ी सिद्धि देती है, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी सिद्धि देती है। तो अति रहस्यत्वम यानी बोला जा रहा है उसका एक रहस्यमयी स्वभाव। आप जो हो भगवत मतलब लोग कई बार भक्ति के इस रहस्यमय स्वभाव को, शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। तो ये अति रहस्यत्वम का बात हो गई। और सर्वदुर्लभत्वम ये बताता है कि भक्ति वास्तविक बड़ी दुर्लभ भी है। भक्ति इतनी सहजता से कृष्ण नहीं देते हैं, खास करके जो साध्य भक्ति होती है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो श्री कृष्ण बड़े जल्दी नहीं देते हैं। तो उस सर्व दुर्लभता को दिखाने के लिए भक्ति योग को बीच में रखा गया है। जैसे कोई सुंदर मणि को आप छिपा के रखते हो, बड़े अच्छे से संदूक में रखते हो, वैसे ये भक्ति योग जो है इन तीन कारणों से बीच में रखा गया है। कभी कभी मायावादी लोग वगैरह आपको दिखेंगे, वो बोलेंगे क्या कि सबसे पहले निष्काम कर्म योग बोला, फिर भक्ति योग बोला, और फिर ज्ञान योग बोला, मतलब ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि अंत में ये बोला है। तो ये एक्चुअली गलत है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो अंत में बोला है, ऐसा नहीं होता है। देखिए दो क्रम होते हैं, एक होता है अर्थक्रम और दूसरा होता है पाठक्रम। तो देखिए पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान बोलते हैं। पाठक्रम मतलब कैसे क्रम से चीजें बोली है, लेकिन उससे भी ज्यादा अर्थक्रम महत्वपूर्ण होता है। अर्थक्रम मतलब उसका अर्थ देख के आप क्रम लगाइए। तो निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग में भले ही क्रम ऐसा हो कि पहले निष्काम कर्मयोग बोला है और अंत में ज्ञान योग, लेकिन तो भी अर्थक्रम से आप मीनिंग देखोगे हर एक की, तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बात है। और फिर उदाहरण के तौर पे तो मैंने समझा ही आपको कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, जैसे कोई मणि होता है, तो संदूक से ज्यादा मणि की कीमत है। संदूक सोने का है तो हो सकता है मणि जो है वो हीरा है। अगर संदूक हीरे का बना है तो मणि जो है वो चिंतामणि होगा फिर, जो कि चिंतामणि आप जानते हो सबसे मूल्यवान मणि है। तो ये बात है। तो इसलिए इस क्रम को जो है इस प्रकार से भगवत गीता में रखा गया है, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।
तो इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है अभी जो हमने चर्चा की उस पर? प्रभु जी मुझे है एक प्रश्न पूछूं? बोलिए बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो आपने तीसरा बताया है सर्व दुर्लभत्वम, और जो आपने हमें पिछले जो स्टडी किया था उसमें आपने जो 6 लक्षण बताए थे वो सुदुर्लभा, इसमें उसमें कुछ फर्क है क्या प्रभु जी, कि सेम ही है दोनों? सेम ही है, सही है। देखिए सुदुर्लभा भक्ति का गुण है। अगर आपको याद होगा तो वो सुदुर्लभा गुण कौन सी भक्ति का होता है? साधना भक्ति का होता है कि भाव भक्ति का होता है कि प्रेम भक्ति का होता है? याद है आपको? प्रभु जी शायद याद नहीं है, पर शायद वो प्रेम भक्ति का ही कहा है आपने, कंफर्म नहीं हूँ प्रभु जी। अच्छा, कोई अन्य बताएगा कहाँ? नहीं तो दुर्लभा भाव भक्ति का है। भाव भक्ति का है, बराबर है, एग्जैक्टली। हाँ, वामन प्रपन्न प्रभु सही है। तो सुदुर्लभा जो है और मोक्ष लघुता कृत, हाँ, ये जो है ये दो भाव भक्ति के गुण है। और अंत में फिर सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षण। तो भाव भक्ति के स्तर पे सुदुर्लभत्व जो है भक्ति का ज्यादा बोला गया है। उसके पहले भी दुर्लभ होता है लेकिन वो शुभदा में आता है, क्लेशर शुभदा, ये जो है वो उसमें। तो सुदुर्लभता ये वही सुदुर्लभता है माता जी, सेम वही जो बोली गई है वो। हाँ, तो चूंकि ये सेक्शन साधन भक्ति की भी बात करता है, प्रेमा भक्ति की भी बात करता है, भाव भक्ति की भी बात करता है, इसलिए इस सेक्शन को वो सुदुर्लभत्वम वो जो है एप्लीकेबल होगा। तो वो वही है जो वहां पे बोला गया है, भाव भक्ति की सुदुर्लभता। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस। अन्य कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे भाष्य और टीका में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है प्रभु जी, तो उसको मेन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है दोनों में? देखिए भाष्य, टीका, वृत्ति, वार्तिक, ये सिस्टम है संस्कृत में किस प्रकार से ग्रंथ लिखे जाते हैं। हाँ, तो सूत्र के बाद में भाष्य होता है, उस पे भाष्य के बाद में टीका होती है, टीका पर वृत्ति होती है, वृत्ति पर वार्तिक होता है। तो ये सारे शब्दों के अपने अपने अर्थ है। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें ये सारे शब्द एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको पढ़िए। अभी के लिए मैं, और हर एक की टेक्निकल डेफिनेशन है, अभी मैं इतना बता दूं आपको कि देखिए भाष्य होता है वो सूत्र बाय सूत्र या श्लोका बाय श्लोका चलता है एकदम, इस प्रकार से, और डिटेल्ड होता है। हर एक श्लोक के मतलब सूत्र के या श्लोक के पद पद को लेके भाष्य जो होता है वो चलता है। लेकिन टीका जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और टीका में जरूरी नहीं कि हर एक पद पर चर्चा की जाए, वो भाष्य का गुण होता है। सूत्र पदई, हर एक सूत्र के पद पद पर चर्चा होती है। टीका जो होती है वो हो सकता है कि थोड़ी छोटी हो और ओवरऑल बोल दे चीजें, हर एक एकदम पद पद में ना चले जाए, इस प्रकार का टीका का बोध जो है वो होता है। उसी प्रकार से आगे फिर वृत्ति आदि के भी अर्थ है, लेकिन आप जो पूछ रहे थे तो उसमें मेन एसेंशियल डिफरेंस इतना समझ सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस, अन्य कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये भगवत गीता में पहिला भगवान ने अर्जुन को सब बताया एंड फिर महाभारत का युद्ध हुआ ना 18 दिन, तो हाँ बिल्कुल, पहले ही दिन हो गए ना भगवत गीता मीन्स वो होने के बाद ही फिर 18 दिन युद्ध हुआ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भगवत गीता बोली गई, उसके बाद युद्ध जो है वो हुआ, और फिर वो युद्ध 18 दिन चला। ठीक, तो सही है, वैसे ही है। नहीं, मैं तो 18 नंबर आपको बता रहा था, 18 नंबर का सिग्निफिकेंस की 18 अध्याय है, कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला, महाभारत में 18 पर्व है, ऐसे 18, और फिर 18 अध्याय अष्टादश विद्याओं से उसकी तुलना हो सकती है। तो मैं वो 18 नंबर का सिग्निफिकेंस बता रहा था। सारी गीता के 18 अध्याय तो पहले ही बोले, स्वाभाविक है, उसके बाद ही तो युद्ध हुआ। लेकिन 18 शब्द के 3-4 कनेक्शंस बता रहा था मैं आपको। ठीक, सनातन गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण।
सनातन गोविंद प्रभु बोलिए। Hare Krishna, Prabhu. So, Tika is still not a natural commentary, right, Prabhu? It is still shloka by shloka, but not every हर एक पद पर चर्चा नहीं होगी, but still it is not in the category of natural commentary. हाँ प्रभु, नेचुरल कमेंट्री, अकृत्रिम भाष्य, व्हाट इट मीन्स, जीव गोस्वामी ने इसको एकदम अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया है तत्व संदर्भ में, अकृत्रिम भाष्य जो है। तो देखिए टीका में भी कुछ सूत्र बाय सूत्र का सेंस होता है। हो सकता है कि हर एक सूत्र के पद पे ना जाए, पदकृत्य ना करे, लेकिन तो भी टीका जो है वो श्लोक बाय श्लोक या सूत्र बाय सूत्र चलती है। जो नेचुरल कमेंट्री है, अकृत्रिम भाष्य, उसमें तो वो भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि टीका जो है जरूरी नहीं कि वो अकृत्रिम भाष्य हो करके, क्योंकि टीका में भी एक क्रम तो होता ही है निश्चित रूप से, भले ही भाष्य की तरह एकदम पद पद पर वो ना जाए। क्लियर प्रभु? Yes, Prabhu. Thank you. ओके, ठीक है। माता जी कुछ पूछ रही थी, सुष्मिता राधिका माता जी बोली। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी धृतराष्ट्र को संजय ने ये कब बताई थी प्रभु जी? फिर इधर भगवान बता रहे थे, वर्स बाय वर्स ये इधर बता रहे थे? अच्छा ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। इसको मैं उत्तर करूंगा माता जी, निश्चित। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उससे उत्तर करूंगा। हाँ, कि क्या भाई गीता जो है वो पहले से बोल दी गई थी और फिर संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई? इसका बड़ा ये बहुत बड़ा इसके बारे में चर्चा होगी, क्योंकि महाभारत के अनुसार 10वें दिन संजय ने वापस आके फिर गीता सुनाई, है कि नहीं? और फिर भगवत गीता सुन रहे और अपनी टीका पढ़ते, तो ऐसा लगता है मानो जैसे कि संजय हर एक चीज लाइव सुना रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट। ऐसे तो कब गीता बोली गई एग्जैक्टली? 10वें दिन बोली गई गीता के पहले दिन बोली गई? अब भगवान के द्वारा नहीं, संजय के द्वारा। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कब बोली? भगवान के द्वारा तो पहले ही दिन बोली, ऑब्वियसली, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन संजय ने कब बोली? 10वें दिन बोली कि तभी बोल रहा था वो? इस विषय की चर्चा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव में करेंगे। ठीक है माता जी, वहां पे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू। ओके, वैभवी माता जी बोली। यस वैभवी माता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है आपको? सुन नहीं पा रही है शायद, या तो फिर आपने अनम्यूट नहीं किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस यस माता जी। प्रभु जी, जो व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र लिखा है और जो श्रीमद् भागवतम है, तो ये उनका श्रीमद् भागवतम भाष्य कहलाएगा? देखिए वही पूछ रहे थे। हाँ, सनातन गोविंद प्रभु भी इसी के संदर्भ में पूछ रहे थे। देखिए वेदांत सूत्र पर जो श्रीपाद व्यासदेव द्वारा लिखित भाष्य है, तो वो भाष्य जो है वही श्रीमद् भागवतम है। इस प्रकार की गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा है। लेकिन वो जो भाष्य है उसको हम जो भाष्य, जिस प्रकार से भाष्य की परिभाषा होती है सूत्र बाय सूत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, ऐसे करके, वैसा भाष्य नहीं मानते, उसको अकृत्रिम भाष्य मानते। अकृत्रिम भाष्य प्रभुपाद ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है नेचुरल कमेंट्री। तो नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम जो है। तो भाष्य तो है वो, लेकिन अकृत्रिम भाष्य है। मतलब क्या कि एक एक वेदांत के एक एक सूत्र को लेके उस पे अभी ये भाष्य हो रहा है, इस प्रकार से उसको नहीं बोला है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जन्माद्यस्य यतः, फिर उस पे ये भाष्य, फिर तीसरा शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात् इक्षते न शब्दम, ऐसे सब वेदांत के सूत्र है। तो ऐसे भागवतम में दिखेगा नहीं कि एक एक सूत्र को लेके उसके नीचे उसका भाष्य हो रहा है।
इसलिए भागवत भाष्य तो है लेकिन वो अकृत्रिम भाष्य है, इट्स अ नेचुरल कमेंट्री। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं आपको, तो कल मानिए इस विषय को बोलते हुए आपने किसी अन्य को बता दिया कि देखिए कल कन्हैया कृष्ण प्रभु जी अपने क्लास में ये मुद्दे बोले, तो वो हो गया जैसे नेचुरल कमेंट्री आपने दे दी कुछ। लेकिन उसी मेरे क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए आपने रिकॉर्डिंग का एक एक लाइन सुनवा के फिर उसके ऊपर आपने अपनी टिप्पणी दे दी, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो भाष्य हुआ एक्चुअली में, जिसमें एक एक शब्द एक एक सूत्र को लेके आप उस पर टिप्पणी कर रही है। तो दो प्रकार से, लेकिन मेरा जो आशय है वो समझा दिया आपने केवल किसी को, तो वो हो गया जैसे मानिए नेचुरल कमेंट्री, उस प्रकार से। तो दोनों में ये अंतर है, भागवत जो है वो भाष्य तो है लेकिन वो अकृत्रिम भाष्य है, इट्स अ नेचुरल कमेंट्री रादर देन टेक्सचुअल कमेंट्री, ना कि भाष्य शब्दशः भाष्य जिसे कहते हैं वैसा नहीं है, बल्कि अकृत्रिम भाष्य है। इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल कमेंट्री इट इज नेचुरल कमेंट्री। तो ये दोनों में अंतर है। इसलिए अर्थोयम ब्रह्म सूत्रानाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिब्रह्मितः, ऐसे कहा है। भागवत के लिए क्या कहा है, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानाम, ये भाई ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है, इट्स द मीनिंग, इट इज एक्सप्लेनेशन। ऐसे वहां पे नहीं बोला कि एग्जैक्टली टेक्सचुअल कमेंट्री है या ऐसे, अर्थ बोल दिया। तो वो भागवत जो है इस प्रकार से जीव गोस्वामी की भाषा में आप कह सकते हो वो अकृत्रिम भाष्य है, अब वो इट्स अ नेचुरल कमेंट्री। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, चलेगा तो आगे बढ़ते हैं अभी। ऑलराइट प्रभु जी, जस्ट वन कमेंट, whether I have understood it right or not. बोलिए। Natural commentary means which gives the essence of what has been told by the author. See, हाँ प्रभु, it can give essence or it can give details also. Okay. Essence भी दे सकता है, details भी दे सकता है, it's up to author how he wants to explain. लेकिन मुद्दा यही है कि इट विल नॉट बी टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको लेके एक एक टेक्स्ट लेके उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं होगा। अभी ऑथर उसको कितना एक्सप्लेन करना चाहता है वो तो अपने ऊपर है, लेकिन नेचुरल कमेंट्री मतलब कि वो टेक्स्ट बाय वाइज नहीं चलेगी, वो अपनी विचारधारा से चलेगी। जैसे भागवत का अपना क्रम है, कुछ अपने विषय है, उसके हिसाब से व्यासदेव जी ने उसको सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है, तो वो मुद्दा है। तो उसमें तो एसेंस है, डिटेल्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। एसेंस तो है ही है, लेकिन सर्ग विसर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इतने 10 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक का लक्षण है, उसका एक्सप्लेनेशन है, तो डिटेल्स है सारी की सारी। एसेंस तो है ही है लेकिन डिटेल्स भी है, लेकिन बस इतना है कि क्रम लेके जरूरी नहीं है उसको करना, ये बात है। ठीक है, Yes, sir. बलभद्र कृपा करो। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो अरे शिला प्रभुपाद बलभद्र का कृपा कमेंट- प्रभु इज इन सैफरॉन। जय, ऑल ग्लोरीज, सो हैप्पी टू सी। जैसे शिला प्रभुपाद का कमेंट्री है डिक्टर ऑफ डिवोशन पे, तो प्रभु जी वो नेचुरल कमेंट्री है कि, और देखिए जो प्रभु, गीता पे है? वो समरी स्टडी है प्रभु, अच्छा, वो समरी स्टडी है, सारांश रूप अध्ययन है, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है। तो सारांश रूप अध्ययन है, समरी स्टडी आप कह सकते हो एक प्रकार से। वो जो है उस विषयों को बताता है और अपना एक क्रम भी रखता है, लेकिन मूल श्लोक को उसमें लिया नहीं रहता है। और हो सकता है कि सारे ही, तो देखिए एनओड इज मोर लाइक उस विषय के क्रम को रख दिया है उन्होंने, लेकिन उस क्रम को समराइज करके दे दिया है। तो वो अपने में एक जनरा है, अपने में एक ग्रुप है, वो समरी स्टडी बोलते हैं उसको। तो समरी स्टडी में आप किसी टॉपिक के मूल संस्कृत आदि को निकाल दीजिए और केवल टॉपिक के जो कंटेंट्स है उसको बोल दीजिए अच्छे से, और उसी क्रम से बोलिए। लेकिन अगर आपने क्रम बदल दिया तो वो थीमेटिक हो जाएगा,
थीमेटिक स्टडी हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टमेटिक ही है, ये क्रमानुसार ही है, लेकिन चूंकि मूल से बिल्कुल ज्यादा लिया नहीं है तो इसलिए उसको समरी स्टडी कहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी व्हाट इज अ समरी स्टडी, तो प्रभुपाद बोले समरी स्टडी मीन्स आई डू व्हाट आई वांट टू डू। समरी स्टडी उसको कहते हैं कि मैं उस किताब को लेके मुझे जो उसमें से देना है वो दे दूंगा करके। हाँ, बट तो भी इट्स नॉट टू से दैट प्रभुपाद का समरी स्टडी बड़ा सिस्टमैटिक है, सारा का सारा उन्होंने बढ़िया से कंटेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल शब्द वगैरह उसमें ज्यादा वो रेफर नहीं करेंगे, ये बात है। ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी जो शिला प्रभुपाद का कमेंट्री है गीता के ऊपर या भागवतम के ऊपर, उसको नेचुरल कमेंट्री बोलेंगे कि नहीं? प्रभुपाद की जो कमेंट्री है गीता के ऊपर, तात्पर्य जो है वो तो देखिए वो टेक्सचुअल कमेंट्री है ना, सीधा वर्स बाय वर्स है वो, उसको क्यों नेचुरल कमेंट्री बोलते हैं? वो तो वर्स बाय वर्स है, उसमें आप ऊपर वर्स देखो, नीचे तात्पर्य है सीधा सीधा, तो इट वुड बिकम अ टेक्सचुअल कमेंट्री। हाँ, वो आप कह सकते हो टीका है वो, इट्स अ टीका। नेचुरल कमेंट्री मतलब क्या, थोड़ा उस पे ये हो रहा है कि नहीं, मैं वही समझा रहा था प्रभु, नेचुरल कमेंट्री मतलब कि उस नेचुरल कमेंट्री में उस पर्टिकुलर विषय के टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स तो डील किए गए हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर नेचुरल कमेंट्री जब बोलते हो तो उस ओरिजिनल टेक्स्ट को भी आपने रेफर करना चाहिए ना, ओरिजिनल टेक्स्ट को भी आपने रेफर करना चाहिए ना। अगर आप कमेंट्री बोल रहे किसी के ऊपर तो भाई नेचुरल कमेंट्री में, अकृत्रिम भाष्य में वो ओरिजिनल टेक्स्ट को कहीं रेफर नहीं किया रहता है। जैसे वेदांत पर भागवत नेचुरल कमेंट्री है तो आपको वेदांत का शास्त्र योनित्वाद सूत्र कहाँ पे दिखेगा भागवतम में? कहीं पे है? नहीं है कहीं पे भी। इक्षतेर ना शब्दम कहीं पे दिखता है? नहीं है कहीं पर भी। जन्माद यस्य यतोन्वयात से शुरुआत हो रही है, लेकिन वो भी अपने में एक अलग श्लोक ही है। वो ऐसे नहीं कि अभी व्यासदेव बोलते कि देखो मैं इस सूत्र को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको नेचुरल कमेंट्री बोलते हैं। उसमें तो टॉपिक तो सारे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं बढ़िया से, लेकिन वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट वाला फॉर्मेट नहीं है। इतना ही नेचुरल कमेंट्री करके आप समझ सकते हो। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी नेचुरल कमेंट्री पे मत पूछिए कुछ, हाँ बहुत हो गया। नहीं उससे उतना बोलना चाहती हूँ कि अभी जो भागवतम का 10वां स्कंद है ना, तो भगवान की लीला है, तो प्रभुपाद जी ने वो कृष्णा बुक लिखा है, तो उसको हम नेचुरल कमेंट्री बोल सकते हैं ना? नहीं, समरी स्टडी है वो, तो उसमें वर्स बाय वर्स ऐसा कुछ नहीं है, समरी स्टडी है ना। प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला, उन्होंने 2 समरी स्टडी लिखी प्रभुपाद जी ने, अगर देखा जाए, एक कृष्णा और दूसरा जो है एनओडी की समरी स्टडी। टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य भी वैसा ही है थोड़ा बहुत चैतन्य चैतामृत का, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि चैतन्य चैतामृत तो बहुत विशाल है। उसका थोड़ा सा सारांश रूप में कुछ टीएलसी में दिया है, वो भी पहले 7 अध्याय का ही कहूंगा मैं, ज्यादा तो आगे का नहीं दिया, तो इसलिए वो समरी स्टडी में नहीं आएगा। लेकिन भागवत का समरी स्टडी कृष्ण पुस्तक है, और जो क्या है भक्ति स्वामी सिंधु का समरी स्टडी नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये कह सकते। ठीक है, ओके, देखिए आगे बढ़ते। ऑलराइट, तो मैंने ये समझा दिया आपको 3 कारण क्यों भगवत गीता जो है वो बीच में रखी गई है। हाँ, तो ये तीनों कारण कौन बताएगा मुझे? कोई एक भक्त तीनों कारण को बताइए। पद्मा मालिनी माता जी आप बताइए, तीनों कारण क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पहला है अति रहस्यत्वम, दूसरा है उभय संजीवकत्वम, और तीसरा है सर्व दुर्लभत्वम। या तो तीनों को एक एक लाइन में बताइए, क्या अर्थ है उसका? प्रभु जी, भगवत गीता में जो मतलब जो भक्ति योग का जो ज्ञान है, मतलब जो भक्ति योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो वो बहुत ही गुह्य है।
इसलिए उसे बीच में रखा गया है भक्ति योग को। दूसरा यह है कि वो निष्काम कर्म योग को और ज्ञान योग दोनों को संजीवन प्रदान कर रही है। बिना भक्ति के ना तो निष्काम कर्म पूर्ण हो सकता है, ना ज्ञान योग पूर्ण हो सकता है। तो अगर भक्ति योग को मैं प्रथम 1 से 6 में बीच में रख देता था तो क्या होता था? तो प्रभु जी फिर वो ज्ञान योग को स्पर्श नहीं कर रही होती थी। बहुत अच्छे, ठीक है, समझ गए आप। आगे जी। और सर्व दुर्लभत्वम, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये आसानी से प्राप्त नहीं है। जो भक्ति का जो ज्ञान है वो आसानी से किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए भी उसे बीच में रखा गया। मतलब उसे समझना और प्राप्त करने का अर्थ है कि उसे पूरी तरह से समझ पाना वो बहुत कठिन है, इसलिए। एग्जैक्टली क्या कठिन है? सर्व दुर्लभ जब हम कह रहे हैं, सुदुर्लभा कह रहे हैं, तो क्या दुर्लभ माना गया है? भक्ति का ज्ञान दुर्लभ माना है कि और कुछ दुर्लभ माना है? प्रभु जी भक्ति का ज्ञान तो दुर्लभ है ही, और उसको मतलब उसे कैसे फॉलो करना है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो और भी दुर्लभ है। ठीक है, देखिए, ओके, भक्ति तो दुर्लभ है ही। साधक के लिए भक्ति मिल पाना ये तो बड़े जन्मांतर के, कई जन्मांतर के अज्ञात सुकृति के बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पे खास करके दुर्लभत्वम याद रखिए कि भाव भक्ति के लिए बोला। भाव भक्ति सबसे दुर्लभ है कि नहीं? मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। कृष्ण एक बार साधन भक्ति दे देंगे, लेकिन भाव भक्ति जल्दी से नहीं देते, क्योंकि उससे तो श्री कृष्ण को खरीदा जा सकता है। तो इसलिए भगवान भाव भक्ति जल्दी नहीं देते। इसलिए उस भाव भक्ति को बीच वाले 6 अध्याय में डिस्कस किया गया है। तो चूंकि वो सुदुर्लभ स्वभाव की है, इसीलिए गीता के इन 6 अध्याय मतलब भक्ति योग को बीच में 6 में रख दिया। तो ठीक है, सही है, अच्छा, धन्यवाद। पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि में क्या किया है प्रकाशकों ने, बस सेटिंग बता दी है। तो ये क्या है भगवत गीता, ये खास करके जो ऐसे वाचक, जो ऐसे भगवत गीता पढ़ने वाले पाठक है कि जिनको पता नहीं है ज्यादा भगवत गीता के बारे में, तो उनके लिए भगवत गीता का यहाँ पर कुछ परिचय दिया जा रहा है पृष्ठभूमि में, कि भाई भगवत गीता है मूलतः संस्कृत महाकाव्य महाभारत की उपकथा के रूप में प्राप्त। तो हमने इसकी चर्चा की है कि नहीं? भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय संख्या 25 से लेकर 42 में एक उपकथा के रूप में प्राप्त होती है। तो यह भगवत गीता का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है समझाया जा रहा है। इसके बाद में प्रकाशकों ने ये पूरा ही महाभारत युद्ध क्यों, इस पार्श्वभूमि को समझाया है, क्यों हुआ, कौरव पांडव कैसे, पांडवों का जो राज्य जो है उनका हक से उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो इसलिए फिर उनको युद्ध जो है करना पड़ा श्री कृष्ण की इच्छा से। तो ये जो बात है सब यहाँ पे बताई गई। तो इस पूरे ही महाभारत के कॉन्टेक्स्ट को बताया है। मैं ये आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो वामन प्रपन्न प्रभु, आप पढ़िए जरा इसको, आप भगवत गीता। हाँ, ये भगवत गीता के यहाँ से। नहीं, वो मेरे स्क्रीन नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। तो फिर आप जो है ना प्रभु, आमुख के पहले जो पार्श्वभूमि में लास्ट 2 पैराग्राफ है वो पढ़िए। आमुख के पहले लास्ट 2 पैराग्राफ, ओके। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बताते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु
साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। ठीक है प्रभु, अतः यह धन्यवाद। अनुवाद बस 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 बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझाया है बड़े अच्छे से कि अंग्रेजी अनुवादक थे कई, प्रभुपाद के पहले भी भगवत गीता के कई लोगों ने अनुवाद किए थे। आप जानते हो भगवत गीता के 700 अनुवाद जो है प्रभुपाद के समय ही उपलब्ध थे, अलग अलग भाषाओं में। हाँ, खास करके अंग्रेजी में तो कितने सारे लोगों ने गीता का अनुवाद जो है किया। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर प्रकाशक बड़े अच्छे से समझा रहे कि क्या करते हुए अपने विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। तो भाई गीता से कृष्ण को ही निकाल देने का प्रयास चलता है। कृष्ण को गीता से निकाल के हमारी खुद की उनकी जो विचारधारा है उसको लोग बताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी खास करके इस विचारधारा के प्रति बिल्कुल असहिष्णु थे। बिल्कुल प्रभुपाद जी को इतना इस पे गुस्सा आता था कि श्री कृष्ण की भगवत गीता लेके अपने विचारधारा प्रस्तुत करना, श्री कृष्ण को ही वहां से ताक पे रख देना, मतलब समझते ना, बेकार समझ के श्री कृष्ण को ही दूर हटाना वहां से गीता से। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे थोड़ा सज्जन की तरह बर्ताव करो, गीता भगवान की बोली गई है, उस गीता को लेके अपने विचार उसमें घुसेड़ रहे हो और भगवान की विचारधारा को वहां पे बिल्कुल भी कुछ सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे ये लोग। तो इसलिए ऐसे जो गीता के अप्रामाणिक अनुवादक है, टीकाकार है, उसके प्रति एकदम ही असहिष्णुता का भाव प्रभुपाद जी प्रकट करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे ये लोग वैसे हैं मानो जैसे गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण के मुख पर हाथ रख के श्री कृष्ण को बोलने नहीं दे रहे। उनकी गीता का नाम लेते हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत डिसेंसी, आप थोड़े बहुत सज्जन हो, तो प्रभुपाद जी कहते थे अपने नाम पे अपना बुक छापो ना। आप गीता बोल के अपनी विचारधारा को क्यों प्रस्तुत करते? क्योंकि आपको पता है कि श्री कृष्ण की गीता सुप्रसिद्ध है सारे विश्व में, तो मैं गीता के नाम पे कुछ लिखूंगा तो लोग लेंगे। अगर मैं अपनी ही कोई किताब करके इसको लिखूंगा तो कौन लेगा? तो ये जो है ये बहुत ही नीच प्रकार का, बहुत ही बदमाश प्रकार का ये ऐसा मनोभाव है कि जिसमें श्री कृष्ण के गीता को आप बकरा बना रहे हो। गीता नाम ले लिया भगवान का और डाल रहे बीच में अपना सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है गीता के नाम से लोग ले लेंगे। सिर्फ मैं गीता का नाम नहीं डालूंगा, अपना अपना सिर्फ कुछ विचारधारा है करके लिखूंगा, तो फिर लोग उसको क्यों लेंगे? ये बात है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी जो है बड़े इस पे क्रोधित हो जाते थे कि कोई गीता जो है इस प्रकार से गीता पर मनगढ़ंत रूप से टीका कर रहा है आदि। इसलिए भी प्रभुपाद जी ने अपनी गीता को भगवत गीता यथारूप लिख दिया। कई लोग प्रभुपाद जी की आलोचना करते हैं, इसके ऊपर निंदा करते हैं कि इन्होंने गीता के इस गीता को यथारूप ऐसे लिख दिया है जैसे मानो कि उनकी गीता छोड़ के अन्य कोई गीता का संस्करण हो ही नहीं सकता, एज इट इज, है कि नहीं? तो कोई अज्ञानी जीव को लग सकता है कि भाई ये तो कितने अहंकार की बात हो गई कि मेरी गीता यथारूप छोड़ के बाकी सब गीता बेकार है, ऐसा भाव लेखक का लग सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा भाव नहीं था। एक्चुअली प्रभुपाद जी का भाव था कि कैसे अन्य सारे लोगों ने श्री कृष्ण को ही हटा दिया है गीता से। जो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो भगवान का मूल मनोभाव है गीता बोलने में, उसको ही लोग बोलते नहीं है। ये लेखक अपना ही सब कुछ बताते रहते। आज भी आप कई प्रकार के लोग देखिए जो गीता पे लिखे हैं। मैंने स्वयं भक्ति में आने के पहले एक 7-8 प्रकार के गीता के अनुवाद पढ़े थे। एक तो था उसमें गीता फॉर इंजीनियर्स, गीता फॉर इंजीनियर्स, गीता फॉर डॉक्टर्स, गीता फॉर डाइट, क्या क्या ऐसे बुक्स लिखे थे लोगों ने। तो भाई मतलब गीता के इंजीनियर्स के लिए गीता बोल रहे, डॉक्टर के लिए गीता बोल रहे, लॉयर के लिए गीता बोल रहे, क्या बात चल रही है? गीता का जो श्री कृष्ण का मनोभाव है
वो प्रस्तुत करना चाहते थे प्रभुपाद, इसीलिए प्रभुपाद ने यथारूप नाम लिखा। तो इस बात से हमें अच्छी तरह से ये जान लेना चाहिए, क्योंकि वही प्रभुपाद गीता के प्रारंभ में, गीता के बीच में, सर्वत्र इस गीता का श्रेय खुद को नहीं दे रहे। आप गीता अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे कई बार प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि कैसे, ये शुरुआत में ही बताते हैं परिचय में कि इसमें कुछ श्रेय है, तो वो श्रेय जो है, यहाँ आगे ही आमुख में भी बोलते हैं कि ये श्रेय सारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को देना चाहिए, या फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को श्रेय देते थे उनकी सफलता का। हाँ, जो भी बात है, तो मुद्दा ये है कि प्रभुपाद जो है वो बिल्कुल इस चीज को सहन नहीं करते थे कि गीता के आधार पर अपनी 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 खुद की मनगढ़ंत टीकाएं करो करके। हाँ, क्या क्या लोग लिखते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो भक्ति में आने के बाद, यथारूप पढ़ने के बाद किसी और गीता को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने स्वयं अपने जीवन में यथारूप पढ़ने के पहले काफी सारी गीताओं का अनुवाद पढ़ा था। और कुछ भी लिखते हैं लोग अपने मन से, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरी गीता, ये वो, उसकी गीता, मुझे समझी हुई गीता, मला भावलेली गीता, व्हाटएवर, लाइक कितनी सारी चीजें जो कि गलत पूरी लिखी हुई है। इसलिए प्रभुपाद का यथारूप लिखना एकदम उचित है। और ऐसे प्रभुपाद बोल ही नहीं रहे कि यथारूप बोल के कि भाई ये गीता छोड़ के अन्य कोई गीता इस जगत में अधिकृत नहीं है, हाँ, सारी अन्य गीता के संस्करण अप्रामाणिक है, ऐसा प्रभुपाद कहाँ कह रहे। प्रभुपाद इतना ही कह रहे कि ये गीता यथारूप है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे। अन्य संप्रदाय में भी अगर कोई सांप्रदायिक गीता है, माधव संप्रदाय की है, रामानुज संप्रदाय की है, वैष्णव द्वारा लिखित गीता है, तो वो भी तो गलत थोड़ी ना कुछ प्रस्तुत करते, वो भी ठीक है। हाँ, तो प्रभुपाद जी का ये मुद्दा कभी था ही नहीं कि भाई इस गीता को छोड़ के अन्य कोई गीता जो है अधिकृत नहीं है। प्रभुपाद जी समझाना चाहते थे कि आप इस गीता को पढ़ रहे हो ना, तो हम इसमें यथारूप अनुवाद कर रहे हैं, यथारूप इसका तात्पर्य दे रहे हैं श्री कृष्ण। ये बात है। तो ये ऐसे अलग अलग कभी महाभारत को माइथोलॉजी मानने वाले, हाँ, ये माइथोलॉजी करके बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, सर्वत्र ऐसे ही बोलते, माइथोलॉजीज लाइक रामायण, माइथोलॉजीज लाइक महाभारत। ये सारे शब्द जो है, ये शब्द भी इतने इसमें जहर भरा हुआ है कि किसको अगर वो शब्द समझे भी नहीं तो वो सुन सुन के ना वो व्यक्ति की धारणा हो जाती कि ये तो सब बेकार है, ये सब मनगढ़ंत कथाएं है वगैरह ऐसे। या फिर कोई कृष्ण को ऐसा काल्पनिक पुरुष नहीं मानते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई श्री कृष्ण जो है वो गीता बोल रहे, वो एक्चुअली कोई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहा है, तो उसने ये पूरा कृष्ण, अर्जुन, पांडव ये सब प्लॉट बना दिया और उसके द्वारा उसको कुछ धर्म के तत्व बताने। हाँ, जैसे कि भारत में भी एक बहुत बड़े राजनेता हुए प्रसिद्ध, उन्होंने भी ऐसी गीता पर टीका की कि 5 पांडव यानी 5 इंद्रियां है, 100 कौरव यानी ये सब जो है नकारात्मक शक्तियां है, ये सब जो है अनर्थ है। तो 5 पांडव मतलब सद्गुण, कौरव मतलब दुर्गुण, सद्गुण के साथ दुर्गुण की लड़ाई, ये गीता का सिद्धांत है। यहाँ पे ये कौरव पांडव ये कुछ सत्य नहीं था, मुद्दा क्या है कि ये सद्गुण और दुर्गुण की लड़ाई है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए ये रूपकात्मक गीता की आलोचना यहाँ पे करने का प्रयास किया जा रहा है। गीता को वास्तविक सत्य, ऐतिहासिक सत्य न मानते हुए केवल रूपकात्मक अर्थ किया जा रहा है। तो ये भी एक दूसरी भ्रांति है, ये दूसरी परेशानी कि ऐसे लोग जिनको रूपकात्मक अर्थ बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये कृष्ण आए, उपदेश किया, ये सब क्या है, तुम्हें अंदर की बात बताऊं, इससे क्या सीखना है। तो ऐसे रूपकात्मक अर्थ सुन के लोगों को लगता है कि ये वास्तविक सत्य हुआ ही नहीं, युद्ध आदि वगैरह। तो ये दूसरा बड़ा खतरनाक ऐसा मनोभाव है इस प्रकार से की प्रस्तुति का। और ये भारत के एक बहुत बड़े राजनेता ने ऐसा प्रस्तुत किया गीता को, तो ये प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे इस प्रकार के गीता के गलत अर्थ निकाले जाते हैं। तो ठीक है, गीता से कुछ रूपकात्मक चीजें सीखी जा सकती है, इसमें मैं कोई
इसमें हमारा कोई दुमत नहीं है। यस, गीता से आप सीख भी सकते हो कुछ रूपकात्मक चीजें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गीता ऐतिहासिक सत्य नहीं हुआ। रामायण से कुछ रूपकात्मक चीजें सीखी जा सकती है क्या, लेकिन इसका अर्थ यह है कि रामायण हुआ ही नहीं। महाभारत से कुछ रूपकात्मक चीजें सीखे जा सकती है क्या, इसका अर्थ है कि वो हुआ ही नहीं। अरे उसमें दोनों अर्थ है, ऐतिहासिक भी है, रूपकात्मक भी। श्रीपाद मध्वाचार्य बताते हैं कि शास्त्र जो है, महाभारत जैसा शास्त्र, इसको 3 प्रकार के स्तर पे समझा जा सकता है। एक व्यवहार के स्तर पे समझा जा सकता है, एक धर्म के स्तर पे समझा जा सकता है, एक भक्ति के स्तर पे समझा जा सकता है। तो ये सारे स्तर जो है, इस पर महाभारत को समझा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐतिहासिक सत्य भी है। कृष्ण को ऐतिहासिक सत्य मानना, ये जो है कई गीता के टीकाकारों को आपत्ति लगती है। उनको उसमें उनको लगता है कि लोग समझेंगे कि हम लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक ये युद्ध हुआ, ऐसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर कोई ऐसा श्री कृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व नहीं मानता है, इनफैक्ट हम लोग तो, मैं यहाँ पे ऐतिहासिक तत्व की बात कर रहा हूँ, इससे भी बड़े हम तो उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, और वो है श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो केवल ऐतिहासिक पर्सनैलिटी भी नहीं है। कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऐसा हमारा सिद्धांत है, और ऐसे ही शास्त्र का सिद्धांत है, ऐसा ही गीता का सिद्धांत है। लेकिन या तो लोग श्री कृष्ण को कल्पना मानेंगे, या तो श्री कृष्ण को रूपकात्मक कुछ मानेंगे, या तो श्री कृष्ण को एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी मानेंगे। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि श्री कृष्ण करके ये बड़े ही सर्वज्ञ, बड़े ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हुए, बड़े बढ़िया पॉलिटिशियन थे, और उनसे हम लोग पॉलिटिक्स सीख सकते हैं, कुछ तत्व ज्ञान सीख सकते हैं, ऐसे वैसे वैसे वैसे, और फिर उनके अपने कार्यों से जरा के कारण उनकी मृत्यु हो गई वगैरह ऐसे। तो ये क्या माना जा रहा है, श्री कृष्ण को एक ऐतिहासिक पुरुष माना जा रहा है। तो ये बात है, ना तो श्री कृष्ण काल्पनिक है, ना तो श्री कृष्ण रूपकात्मक है, और ना ही श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है। श्री कृष्ण क्या है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये हमारे गीता का, प्रभुपाद जी के गीता का ये प्रयोजन था। और इसी को यहाँ पर प्रकाशक भी समझा रहे, प्रभुपाद भी आगे इस चीज को समझाएंगे। देखिए, अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। तो इस कारण प्रभुपाद को गीता के अप्रामाणिक संस्करण के प्रति बहुत ही चिढ़ होती थी। प्रभुपाद जो है उसके प्रति असहिष्णु थे काफी, बहुत खंडन कर देते थे। दीपमाला परब माता जी म्यूट पर जाइए। तो इस प्रकार से, तो इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुपम है। ये यूनिकनेस है प्रभुपाद जी की गीता का, क्योंकि वो गीता जो है कृष्ण के ओर लेके जा रही है हमें, कृष्ण से दूर नहीं लेके जा रही। कृष्ण की गीता को लेके कृष्ण से दूर लेके जाना, कृष्ण के शब्द लेके कृष्ण से दूर लेके जाना, ये कितना बड़ा अपराध है कि नहीं? ये तो दे आर द अपॉर्चुनिस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, है कि नहीं? ये क्या हो गया, ये तो एक नंबर का अपॉर्चुनिस्ट हो गया कि गीता के शब्द ले लिया और उसमें डाल रहे हैं अपना। अरे थोड़ी डिसेंसी है, थोड़ी भी लज्जा है तो अपना अपना किताब लिखो ना, क्यों गीता को ये कर रहे हैं? यही इस पूरे ही जो पार्श्वभूमि है, इसका सार है यहाँ पर, कि हम लोग प्रभुपाद जो है यथार्थ रूप से प्रस्तुत करते हैं गीता को, इसलिए यथार्थ ये बात है। ठीक है, आमुख को देखते हैं। तो इसको सुष्मिता राधिका माता जी आप पढ़िए जरा आमुख को। जी प्रभु। आमुख। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है।
दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवद गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्टि स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन। बस ठीक है मैम, बस थैंक यू। यस, तो देखिए आमुख जो है, आमुख प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है। हाँ, आप जानते हो। हाँ, जो वो तो प्रकाशकों के द्वारा था, आमुख जो है वो प्रभुपाद जी के द्वारा है। तो इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे कि कैसे इसमें प्रभुपाद जी जो है वो समझा रहे कि कैसे प्रारंभ में जब प्रभुपाद जी ने गीता लिखी थी, तो इसका एक थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा मैं आपको। हमें पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने भक्ति जो भगवद गीता है वो किस प्रकार से लिखी। तो देखिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में आए तो उसके पहले ही प्रभुपाद जी ने भागवत के प्रथम स्कंद के 3 वॉल्यूम जो है, 3 वॉल्यूम्स में प्रथम स्कंद जो है वो लिखा था, अनुवादित किया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने गीता टीका नहीं लिखी थी तब। तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में आए तो उनके पास वो भागवत के प्रथम स्कंद के अनुवाद थे। तो उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने देखा कि ये जो भगवत गीता ग्रंथ है वो पाश्चात्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। खासकर गीता तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, भारत में तो है ही है, लेकिन भागवत से ज्यादा गीता जो है वो प्रसिद्ध थी पाश्चात्य जगत में। कई लोगों ने गीता के अनुवाद किए थे अंग्रेजी में। प्रभुपाद के वक्त ही 600-700 अनुवाद उपलब्ध थे अलग अलग भाषाओं में। और फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि कई लोग जो है पाश्चात्य जगत के गीता में काफी रुचि है उनकी, गीता समझने में। छोटा किताब भी बड़ी छोटी है, 700 श्लोक ही है, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं इसलिए गीता जो है उस पे मेहनत करके, परिश्रम करके प्रभुपाद जी ने पूरा अपना एक गीता के भाष्य, गीता जो है उसके ऊपर टीका लिखी तात्पर्य के सहित, और उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट, 1000 पन्नों की मैन्युस्क्रिप्ट हो गई वो। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अपना गीता ग्रंथ जो है तात्पर्य के साथ उसको लिखा। लेकिन उसके पश्चात जब वे उसको प्रकाशित करना चाहते थे तो ज्यादा कोई प्रभुपाद जी के उस ग्रंथ को प्रकाशित करने में ज्यादा कोई रुचि जो है वो नहीं दिखा रहा था कोई। उनको लगा कि पहले से इतनी सारी गीता के संस्करण है और एक संस्करण इसमें क्या, इस प्रकार से। और तब प्रभुपाद जी का धीरे धीरे, बाद में तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में आप जानते हैं अभूतपूर्व क्रांति किए, लेकिन प्रारंभ में प्रभुपाद जी को ज्यादा जानते भी नहीं थे। प्रभुपाद जी की विद्वत्ता और इसके बारे में किसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो कोई प्रभुपाद जी का भगवत गीता उसका प्रकाशन कोई करने के लिए ज्यादा मिल नहीं रहा था। हाँ, ब्रह्मानंद प्रभु, हयग्रीव प्रभु तब ढूंढते रहते थे कि कोई अच्छा प्रकाशक जो हो प्रभुपाद जी की गीता को अगर प्रकाशित कर दे तो फिर प्रभुपाद जी की गीता के द्वारा काफी सारा प्रचार जो है वो हो सकता है, इस प्रकार से। तो फिर खास करके एक बार ऐसे हुआ कि ब्रह्मानंद प्रभु और हयग्रीव प्रभु को एक मैकमिलन एंड कंपनी करके थी, है अभी भी, मैकमिलन करके दुनिया में जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका एक बहुत जाना माना प्रकाशक था, मैकमिलन एंड कंपनी करके। तो ये जो मैकमिलन वाले लोग थे, इन्होंने प्रभुपाद जी की गीता को छापना चाहिए ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु, हयग्रीव प्रभु को लगता था, लेकिन वे लोग
मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो चीज जो है वो काम न कर पाई वैसे। तो एक बार उनको ऐसा न्योता आया वहां से, तो उनको लगा कि ये लोग जो है शायद गीता जो है हमारी छापना चाहेंगे। लेकिन पता चला कि वो न्योता जो है वो किस लिए आया था। तो वहां पे ही एक अकाउंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति था मैकमिलन कंपनी में, वो पब्लिशिंग हाउस में, और वो चाहता था प्रभुपाद जी के टेप को चाहता था। टेप मतलब प्रभुपाद जी ने जो ऑडियो एल्बम रिलीज किया था हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का, तो उसको वो एल्बम चाहिए था। उसको वो म्यूजिक की जो भी सीडी आदि तब रहता था रिकॉर्ड, वो जो है वो चाहिए था। तो उसको गीता नहीं चाहिए थी, या गीता से कुछ बात नहीं करनी थी, गीता छपी भी नहीं थी तब तक, तो गीता के बारे में कुछ नहीं कहना था उसको, तो वो कीर्तन का एल्बम चाहिए था। तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु को कहा कि आप स्वयं जाइए, उस कीर्तन के एल्बम को उसको दीजिए और उससे बात कीजिए कि क्या वे मेरी गीता को जो है प्रकाशित कर सकते हैं करके ऐसे। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु वहां पे चले गए और उन्होंने वो म्यूजिक एल्बम जो है उसको दिया और प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे तो भी ऐसे हो जाए, काश इस व्यक्ति इस मैकमिलन कंपनी के चीफ एडिटर से बात हो जाए मेरी, तो मैं उसको ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है प्रभुपाद जी की पांडुलिपि वो दिखा दूंगा और फिर उसको कन्विंस कर दूंगा कि इसको छापना चाहिए ऐसे। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे वे। तो तभी वो चीफ एडिटर जो है, जहां पे ब्रह्मानंद प्रभु और वो जिसने वो म्यूजिक एल्बम मंगवाया था, जब जहां वे बात कर रहे थे वहां पे चीफ एडिटर स्वयं से आ गया। देखिए भगवान की ऐसी कृपा है कि चीफ एडिटर वहां पे स्वयं से आ गया और उसने देखा कि ये व्यक्ति हरे कृष्णा आंदोलन से आया है वगैरह। तो उसने ही पूछ लिया कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई गीता के ऊपर कुछ छापे, तो आपके पास गीता है क्या? आपके स्वामी जी ने गीता के ऊपर कुछ लिखा है? तो ब्रह्मानंद प्रभु का विश्वास नहीं बैठ पाया कि स्वयं, देखिए वो चीफ एडिटर जो है मुख्य संपादक, वो वहां पे आया और उसने पूछा कि आपके पास कुछ गीता के बारे में है क्या? स्वामी जी ने कुछ गीता पर लिखा है तो हम उसको छाप सकते हैं। तो बड़े आनंद से हर्ष विभोर होके ब्रह्मानंद प्रभु ने वो गीता जो है उसको दिखाई, जो पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, टाइपिंग किया था प्रभुपाद जी ने, और वो मैन्युस्क्रिप्ट थी। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट देख के वो व्यक्ति बोला कि हम लोग इसको निश्चित छाप सकते हैं, निश्चित छापेंगे। और इस प्रकार से मैकमिलन जो है उस पब्लिशिंग हाउस ने प्रभुपाद जी की गीता छापने का निर्णय लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैकमिलन बहुत बड़ा पब्लिशर था और उसके द्वारा प्रभुपाद जी की गीता छापा जाना ये हमारे आंदोलन के लिए बहुत अनुकूल हो जाता था ये बात। तो इस प्रकार से वो मैकमिलन ने पहली बार गीता छापी थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि गीता 1000 पन्नों की थी, काफी विस्तृत थी, तो उन लोगों ने छोटी बना दी गीता, तात्पर्य प्रभुपाद जी के कट कर दिए। तो उसको प्रभुपाद जी यहाँ आमुख में लिख रहे कि मैंने मूल पांडुलिपि तो बड़ी विस्तृत लिखी थी, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कम कर दिया उनको। तो 300 पेजेस की सिर्फ गीता छापी थी उन्होंने। आप आज भी अगर वेदाबेस में देखोगे तो वेदाबेस में ओरिजिनल एडिशंस ऑफ भगवत गीता में वो आपको दिख सकती है 1968 में। पहली बार जब छापी गई थी 1968 में मैकमिलन के द्वारा। तो छोटी गीता एक्चुअली 300 पेजेस की गीता है। आज हम लोग देख सकते हैं गीता तो बड़ी है ना, प्रभुपाद की काफी बड़ी है भगवत गीता, लेकिन वो 300 पेजेस की। तो कई तात्पर्यों को काट दिया था और कई बार 6-7 वर्सेस श्लोकों को मिला के एक तात्पर्य, इस प्रकार से सिस्टम बना दी गई थी। क्योंकि उसको लगा मैकमिलन वाले को कि इतनी बड़ी गीता, इतना बड़ा बुक कौन लेगा, तो थोड़ा उसको शॉर्ट कर देना चाहिए, ऐसे उसकी विचारधारा थी। लेकिन फिर उसके पश्चात प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा, वो शॉर्ट किया, वो तात्पर्य उनके काट दिए वगैरह, वो चीज को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उसके पश्चात ऐसे हुआ कि 3-4 एडिशन उसकी वो छोटी गीता की बिक गई सब, और बाकी सारे मैकमिलन के बाकी सारे गीता के संस्करण जो है वो कुछ बिक नहीं रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी की गीता का संस्करण स्टेडीली धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा था। वो 4.5 आवृत्ति उसकी हो गई, 5वीं एडिशन, 5वीं प्रिंटिंग जो है, उसके वक्त फिर मैकमिलन वालों ने निर्धारित किया कि नहीं भाई, इसको पूरी ही गीता छापते हैं।
स्वामी अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पूरी ही गीता को छाप देते, क्योंकि इस गीता को सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं करके। तो फिर उन्होंने 4 साल बाद 1968 के बाद 1972 में पूरी प्रभुपाद जी की गीता को छापा। सारा का सारा तात्पर्य वैसे प्रॉपर श्लोक का अर्थ, श्लोक का पदार्थ, तात्पर्य सब कुछ बढ़िया से उन्होंने छाप के ऐसा विस्तृत पूरी गीता को 1972 में छापा प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा। तो उस चीज को प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे। तो देखिए ऐसे अनोखे रूप से प्रभुपाद जी की उस गीता को जो है कृष्ण की कृपा से ही ऐसा प्रकाशक मिला। हालांकि उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, लेकिन उससे प्रभुपाद जी की गीता बड़ी प्रसिद्ध हो गई। प्रभुपाद जी के गीता का बड़ा जल्दी ही प्रसार हो गया और सब लोग बोले कि अरे भाई ये प्रभुपाद जी की गीता काफी लोगों तक पहुंच पाई ऐसे। तो अंत में तो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन उसमें इन लोगों का वो योगदान रहा कि उन्होंने प्रभुपाद जी की गीता को पहली बार छापा ऐसे। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी वही समझा रहे थे यहाँ पर आमुख में कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी ये जो गीता है उसका पूरा विस्तृत रूप से यहाँ पर प्रकाशन हो रहा है। तो बाद में तो प्रभुपाद जी ने हमारी प्रेस थी, इस्कॉन की प्रेस थी, उससे ही सब कुछ हमारी किताबें जो है वो छपने लगी इस्कॉन प्रेस के द्वारा। प्रारंभ में ये मैकमिलन के द्वारा वो किया गया था इस प्रकार से। तो जो भी है मुद्दा यही था कि प्रभुपाद जी उनके गीता का विस्तृत अनुवाद, विस्तृत तात्पर्य जो है उसी को चाहते थे। ये प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत का इस प्रकार से तात्पर्य कम कर देना, काट देना वगैरह, ये सब चीजें प्रभुपाद को जची नहीं, ये बात है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद जी बता रहे कि हमारे इस आंदोलन में कैसे लोग जो है इसकी अधिकाधिक प्रशंसा कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। तो ये 1971 की बात है, ये तब प्रभुपाद जी ने लिखा। तो 1971 में कैसे हमारा आंदोलन बढ़ रहा है वगैरह, और इसका सारा श्रेय यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कैसे बोलते हैं। यदि इसका किंचन मात्र श्रेय जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण। तो देखिए ये प्रभुपाद का भाव है। भले ही वो यथारूप अपनी गीता को लिख रहे हैं, लेकिन उनका भाव जो है वो पूरे नम्रता का है। सारा श्रेय जो है वो अपने गुरु को देते हैं। प्रभुपाद जी जो है ऐसे नहीं कह रहे कि भाई मेरी संस्कृत विद्वत्ता, मेरा संस्कृत ये जो भी कुछ, पूरा श्रेय जो है गुरु महाराज को दिया है। तो एक वैष्णव का भाव, स्वाभाविक भाव जो है उसको प्रकट कर रहे हैं कि कैसे सारे ही उनके गुरु की कृपा के कारण ये सब कुछ जो है आंदोलन का प्रचार आदि हो रहा है। आगे कहते हैं, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए मुद्दा यह है प्रभुपाद का कि अगर श्रेय आप मुझे देना ही चाहते हो ना, तो क्या है वो? देखिए मैंने मिलावट नहीं की कुछ, सीधा जो श्री कृष्ण का भाव है इन श्लोकों में, उस भाव को परंपरा के माध्यम से समझ के मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। पर्सनल एम्बिशन, लिखने वाले तो गीता पे लिख रहे हैं, लेकिन वो अपना खुद का ही इंटरप्रिटेशन, अपना खुद की ही व्याख्या, खुद की ही महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा प्रयास है यथारूप प्रस्तुत करना। ऐसे तो फिर यथारूप प्रस्तुत करना यही वास्तविक गीता का जो है प्रयोजन है। नहीं तो फिर ऐसे कई राजनीतिज्ञ है, दार्शनिक है, विज्ञानी है। मैं बता रहा था जैसे भारत के भी कई दार्शनिकों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है। कई बड़े प्रसिद्ध राजनेता भारत के,
तो वो लोग गीता पर टीका लिख के अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसमें कोई सांप्रदायिक प्रॉपर वैष्णव परंपरा में ऐसे मत किसी ने प्रस्तुत नहीं किए। महाराष्ट्र के भी बड़े प्रसिद्ध है, पुणे के ही गीता के ऊपर बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया। लेकिन गीता पे लिखा, लेकिन उसमें गीता का जो रहस्य है वो वास्तविक रहस्य प्रस्तुत नहीं किया। उसको कुछ अलग ही सिद्धांत निकाल दिया। उस सिद्धांत के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कैसे महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की व्याख्या कर डाली। तो देखिए ये सब चीजें जो है ना, इसको ही हम लोग कहते हैं कि मनगढ़ंत प्रकार से व्याख्या करना, संप्रदाय विहीन व्याख्या करना। वैष्णव संप्रदाय में प्रॉपर अगर सुने नहीं है, समझे नहीं है, तो फिर कई प्रकार के अलग अलग जैसे वृत्ति है उसके अनुसार फिर गीता से आदमी भाव निकालने का प्रयास करता है। ये बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे राजनीतिक या दार्शनिक विज्ञानी कोई भी हो, लेकिन उनको कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया। कृष्ण के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है, भले ही वो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज माने गए हो, लेकिन उनको गीता का मर्म, गीता का जो सिद्धांत है वो समझा नहीं। और इनमें से ज्यादातर लोग आप वही देखोगे कि इन्होंने गीता किसी आचार्य के द्वारा किसी प्रामाणिक संप्रदाय में जाके पढ़ी नहीं। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली ज्यादातर लोगों का। अगर ये महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी, राजनेता जो भी कोई थे, ये अगर कोई आचार्य के चरणों में नतमस्तक होके, प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के चरणों में नतमस्तक होके अगर इसको सीखते थे, तो फिर वो सही सिद्धांत सीख जाते थे गीता का। नहीं तो फिर गीता के कितने अलग अलग गलत सिद्धांत निकाल दिए। गीता मतलब अहिंसा, गीता मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम, गीता मतलब ये 5 पांडव 5 इंद्रियां, 100 कौरव मतलब दुर्गुण, 5 पांडव मतलब सद्गुण। ये सब भारतीय राजनीतिज्ञों की देन है। ऐसे सब गीता के बारे में धारणाएं जो है गलत धारणाएं सबकी सब ऐसे। यही बात है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। देखिए प्रभुपाद कितने कड़े शब्दों में लिख रहे हैं। या तो दे वांट टू थ्रो कृष्णा आउटसाइड और दे वांट टू किल कृष्ण। तो मुद्दा वही है ना, आप कृष्ण को बोलने नहीं दे रहे, कृष्ण के शब्दों को बाजू में हटा के खुद का कुछ डाल रहे, तो वो हो गया कृष्ण को निकाल फेंक देना। और कृष्ण को मार डालना खास करके मायावादी लोगों के बारे में बोल रहे। मायावादी लोगों का भाव उस प्रकार का होता है, कृष्ण जो है ईश्वर जो है उसको वो माया मानते हैं, कृष्ण को वास्तविक माया मानते हैं वो लोग। जो है परम सत्य जो है निर्विशेष ब्रह्म है, और ये तो मिथ्या है बोलते हैं सब। तो ये बात क्या हो गई, मार डालना ही हो गया ना श्री कृष्ण। भले ही दिखते हो, आपको भक्त की तरह दिखते हो, कपड़े गेरुए रंग के पहनते हो या व्हाटएवर, माला भी जपते हो सकता है कभी कभी तो, लेकिन सिद्धांत बड़ा खतरनाक होता है कि श्री कृष्ण भी मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ईश्वर भी मिथ्या है, ऐसे कहें। तो ऐसे मायावादी हुए या फिर बाकी जो मनगढ़ंत व्याख्या करने वाले हैं, वे इन लोगों ने बड़ा उत्पात मचा दिया है भारत में एक्चुअली। गीता पे भारत में हर कोई अपना अपना मत प्रस्तुत करता है। इतना इन लोगों ने उत्पात कर दिया कि गीता बोला तो लोग को अपने अपने लोगों के अर्थ रहते हैं। और ऐसे कई मूर्ख भरे हैं महाराष्ट्र में भी अन्यत्र भी, कि जो गीता के ऐसे गीता के श्लोकों को लेकर अपनी अपनी व्याख्या करनी चाहिए, इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे, इस प्रकार के अलग अलग मत जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात है। तो वही बात है एक्चुअली कि कलयुग में ऐसे जो जुगनू होते हैं वो जुगनू चमकते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने गीता यथारूप जैसे सूर्य का प्रकाश जो है उसमें जो आ गए, वो ऐसे जुगनू वगैरह वो दिखेंगे भी नहीं, समझ जाएंगे कि ये सब फालतू लोग हैं,
गीता के ऊपर कुछ ज्ञान तो नहीं, संप्रदाय से सुने नहीं, और स्वयं टीका करते बैठेंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे और प्रभुपाद की आलोचना करेंगे कि प्रभुपाद जी ने यथारूप क्यों लिखा है, वो ऐसे वैसे, इस प्रकार से। तो मुद्दा यही है मेरा कि प्रभुपाद जी हमें पाठकों को शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही सावधान कर रहे हैं ऐसे अन्य अन्य टीकाओं से। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी का संस्करण मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उसको पढ़ के कुछ विद्वानों को, मैकमिलन चाहता था कि कुछ विद्वान जो है प्रभुपाद जी के इस संस्करण को उसकी प्रशंसा करे। तो एक स्कॉलर था बहुत बड़ा पाश्चात्य जगत में, और उसने जब प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी तो बड़ा गुस्सा आ गया उसको बहुत, क्योंकि वो खुद मानसिक तर्क कुतर्क करता रहता था और मनगढ़ंत व्याख्या करता था। तो जब प्रभुपाद जी ने कड़े शब्दों में सबका खंडन किया था उसमें, तो जब उसने ये सब पढ़ा तो फिर मैकमिलन को ही लेटर लिखा कि बोला कि इस गीता को छापना नहीं चाहिए, ये गीता में स्वामी जी वगैरह है वो कह रहे कि यथारूप गीता जाननी चाहिए, उसकी व्याख्या मनगढ़ंत रूप से नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहना भी अपने में एक मनगढ़ंत व्याख्या है। ऐसा कह रहा था कि स्वामी जी कह रहे कि किसी ने व्याख्या नहीं करनी चाहिए गीता की, लेकिन ऐसा कहना भी एक व्याख्या है। अरे भाई, हम मूर्ख है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, बोल देता है कि देखिए कुछ बोलिए मत, अगर आपको अनाउंस करना है कि शांतता रखिए, कुछ बोलिए मत, तो वो बोलने के लिए किसी को बताना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा कि शांतता, कुछ बात मत कीजिए करके, फिर उसके बाद में कोई बात नहीं करेगा, है क्या नहीं? तो मौन भंग करके मौन जो है उसको रखने के लिए बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से कभी कभी आपको ये बताने के लिए कि मनगढ़ंत व्याख्या न कीजिए, इसलिए यथारूप व्याख्या देनी पड़ती है ना। तो वैसे प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन ये महाशय बड़े गुस्सा हो गए। तो प्रभुपाद जी के पास जब ये न्यूज गई तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, अपना बुक जो है, अपनी किताब, अपनी टीका जो है सफल है। जो मनगढ़ंत रूप से व्याख्या करते हैं उसको बराबर मिर्ची लग गई। मतलब प्रभुपाद जी के शब्द मिर्ची लग गई ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इट हैज प्रॉपरली ऑफेंडेड हिम। प्रभुपाद जी कहे क्यों वो गुस्सा हो गया, क्योंकि वो मनगढ़ंत व्याख्या करता था और मैंने ऐसे मनगढ़ंत व्याख्या करने वालों की अच्छी धुलाई की है मेरी टीका। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि बराबर है, वो गुस्सा होना उसका स्वाभाविक है, तो ये अपने पुस्तक की सफलता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने कह दिया। तो ये मुद्दा है, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पर मुद्दा यही है कि ऐसे मनगढ़ंत भाष्यों से हमें दूर रहना चाहिए। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ लिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने समझा था। प्रभुपाद शुरुआत में ही बढ़िया से मुद्दा बता रहे कि भाई आपको गीता समझनी है तो जैसे अर्जुन ने समझी थी वैसे समझनी चाहिए ना। गीता का ओरिजिनल स्टूडेंट अर्जुन, उसका गीता सुनने के बाद क्या निष्कर्ष था, तो वैसा निष्कर्ष आपका आना चाहिए, नहीं तो फिर आप भटक गए ना गीता से। तो अर्जुन क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। ये सब अर्जुन आगे पढ़ेंगे हम लोग, अर्जुन सारी ये चीजें कहते हैं 10वें अध्याय में। तो फिर अर्जुन का निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष हर एक गीता के जो भी अभ्यास करने वाले हैं, गीता का पढ़ने वाले हैं, उसका होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं निष्कर्ष आता है, अपना कुछ और ही निष्कर्ष आता है, तो मतलब वो अप्रामाणिक है, वो गीता के मूल छात्र जैसी उसकी समझ नहीं हुई। तो ये प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा मुद्दा है कि ओरिजिनल डिसाइपल, जो मूल शिष्य है गीता का, उसके तरह हमारी भी समझ होनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो गए ना, गलती हो गई, कुछ तो चूक गए, इसका अर्थ ऐसा ही अर्थ होगा। अर्जुन कुछ और समझा था, हम लोग कुछ और समझ रहे, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो गीता नहीं, फिर ये गीता नहीं कुछ और ही समझा है फिर ये, या फिर भगवत गीता नहीं है, ये तो अपने व्हाटएवर
मना गीता, मन की गीता फिर समझते इस प्रकार से। देखिए अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई ये गीता जो है, हाँ ये गीता हम लोग इसमें भक्ति पढ़ा रहे हैं और भक्ति के द्वारा भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ये गीता सिखाई जा रही है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और अंत में कहते हैं अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास सफल मानेंगे। तो देखिए प्रभुपाद जी का ये नम्रता यहाँ पे फिर से दिखाई पड़ रही है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके। प्रभुपाद जी को कोई इच्छा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा नाम हो, सर्वत्र प्रभुपाद जी की जय जयकार हो। क्या चाहते हैं वो, मेरी गीता से एक व्यक्ति भी भगवत भक्त बन जाए तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। इससे और एक भी मुद्दा समझ सकते हैं कि कितने सारे गीता के संस्करण हुए, उससे एक व्यक्ति भी भगवत भक्त बना नहीं। ऐसे तो प्रभुपाद जी के गीता ने तो एक क्या लाखों लोगों को भगवत भक्त बना दिया। ये तो प्रभुपाद जी की गीता ने तो पूरी क्रांति कर दी है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली गीता जो है प्रभुपाद जी की मानी गई है। और इसने कितने भगवत भक्त बना दिए, आचार्य बना दिए, उन लोगों ने अन्यों को भक्त बना दिया। तो ये प्रभुपाद जी की महत्ता है और इस गीता की महत्ता है। अंत में प्रभुपाद जी ने हस्ताक्षर किए हैं 12 मई 1971। देखिए उसमें उस वक्त प्रभुपाद जी ये सब चीजें लिखे। ठीक है, इसके बाद भूमिका है, इसको मैं अगले क्लास में पहले आधे घंटे में खत्म करूंगा। बेसिकली भूमिका का मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ सिर्फ शुरुआत में अगले क्लास में। इसमें बलदेव विद्याभूषण के 5 जो गीता के विषय है इसको लेके प्रभुपाद जी ने बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका लिखी है। तो इसमें हम लोग ज्यादा विस्तार से जाएंगे नहीं। ये एक अपने में अलग से एक किताब की तरह भी छपता है, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता करके। तो इसमें इसकी विचारधारा समझ के लेंगे, सिर्फ आगे ये सारे विषय आने ही वाले हैं तो वहां पर ये विषय लेंगे। प्रभुपाद जी ने भूमिका में क्या कर दिया, सब कुछ हमारे सिद्धांत का सार दे दिया है। इतनी विस्तृत भूमिका लिखी है प्रभुपाद जी ने। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय बड़े विस्तार से चर्चा की। इतना भी कोई पढ़ ले तो शायद उसको कृष्ण भावनामृत सिद्धांत का ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाए। तो इसलिए इसको हम लोग अगले क्लास में 20 मिनट या आधे घंटे में समझ लेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर है, और उतना पर्याप्त है। विषयों को तो आगे गीता में सीखना ही है, वो तो बहुत विस्तार से आएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में मैं अगले अध्याय को प्रारंभ करूंगा, मतलब पहले अध्याय को प्रारंभ करूंगा, भूमिका को आधा घंटा लेके इंट्रोडक्शन को। फिर हम लोग अगले सत्र में प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आज के सत्र को, तो फिर हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए हाँ धरापति। तो प्रभु ये, हाँ यहाँ पे पांडुलिपि ऐसा कहा है, तो पांडुलिपि का थोड़ा सा कुछ बताएंगे। पांडुलिपि तो मतलब देखिए, पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ जो ओरिजिनल लिखा, हाँ जो ओरिजिनल लिखा रहता है ना, जो मानिए ओरिजिनल हस्तलिखित था या टाइपराइटर था तो उसको पांडुलिपि कहते हैं। उसका नाम है पांडुलिपि, उसका पांडु से कुछ लेना देना नहीं। हाँ नहीं, हम स्कूल में तो इतना जानते थे देवनागरी लिपि, यानी भगवान जो संस्कृत है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। ये पांडुलिपि का, हाँ वही इतना ही जानना था। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि मतलब मूल उसका पहली बार जो लिखा गया वो। ओके, यस यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट क्लास से एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ? अच्छा, ये पिछली बार आपने बताया। एक मिनट माता जी, अगर इस क्लास से कोई प्रश्न है ले लेता हूँ मैं, फिर आपको पूछूंगा। ठीक है, चलिए। यस। इस क्लास से संबंधित किसी को पूछना है? अभी तक की चर्चा हमारी। यस प्रभु जी, सनातन बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा कि वो जो कैटेगराइजेशन 6 और 6 वो त्रिषटकम में है,
तो वो कैटेगराइजेशन व्यासदेव जी ने किया है या आगे चलकर बाकी के टीकाकारों ने किया है? मैंने कहा ना, मैंने बताया किसने किया है ये। आपने सुना? नहीं सुना आपने? नहीं सुना, आई डोंट नो, मे बी आई डोंट ओके, रिमेंबर। किसने, कौन बताएगा ये किसका कैटेगराइजेशन है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का। एग्जैक्टली, यस प्रभु। सो प्रभु ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये जो है एनालिसिस अति रहस्यत्वम, सुदुर्लभत्वम और साथ ही साथ उभय संजीवकत्वम, ये जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा एनालिसिस किया गया है। ओके, अच्छा अच्छा। व्यासदेव जी वो जो द्वारा, व्यासदेव जी द्वारा ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है प्रभु जी। व्यासदेव जी ने तो महाभारत लिखा ना, और महाभारत में तो फिर वो गीता प्रारंभ हो रही है भीष्म पर्व में, तो उसके पहले उन्होंने कुछ भूमिका ऐसा कुछ संबंध, ये तो टीकाकार के द्वारा ही लिखा जाएगा ना कोई। तो टीकाकार में ये श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये एनालिसिस किया है इस प्रकार से। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न अलोंग द सेम लाइन कि जो 18 चैप्टर्स है, वो जो डिवीजन ऑफ द चैप्टर्स, वो तो शायद उस वक्त भगवान तो एक डायरेक्ट एक कॉन्वर्सेशन के रूप में बोले ना, भगवान और अर्जुन के कॉन्वर्सेशन में। तो ये जो ये कैटेगराइजेशन ऑफ 18 चैप्टर्स, उसके बारे में मेरा वो प्रश्न था। देन फर्दर डिवीजन, सब डिवीजन इनटू 666। अच्छा, तो वो 18 चैप्टर्स, हाँ वो मेरा प्रश्न था। ठीक है, तो प्रभु ये जो डिवीजन है 18 चैप्टर्स का, वो स्वयं व्यासदेव द्वारा है। ये 18 चैप्टर्स का डिवीजन जो है स्वयं व्यासदेव द्वारा है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, वो श्रीपद शंकराचार्य द्वारा दिए गए, कि जैसे सांख्य योग, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे क्या सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो ये श्रीपद शंकराचार्य द्वारा दिया गया नाम। तो 18 अध्यायों के नाम उनके द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो डिवीजन जो है महाभारत का अपने में डिवीजन है पूरा, हर एक पर्वों में ये सारे अध्याय वगैरह, तो वो सारा डिवीजन स्वयं व्यासदेव जी ने दिया है। ओके, थैंक यू, दैट क्लियर्स द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। अन्य कोई प्रश्न है आज के सत्र इस चर्चा के ऊपर, आमुख एवं पार्श्वभूमि के ऊपर किसी का और कुछ प्रश्न है? ओके, ठीक है, फिर नंदरानी यशोदा माता जी अभी पूछिए आप। प्रभु जी, पिछली बार आपने बताया था कि भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीन शाश्वत तत्व हैं, ये तीन शाश्वत हैं। तो भक्त और भगवान ये तो देखने में समझ में आता है शाश्वत है, पर भक्ति का शाश्वतता कैसे है? शाश्वत इन द सेंस कि इट इज फॉर एवरीवन, ये कहना चाहते हैं हम इस चीज से, या भक्ति कभी ना है और विक्रम नाशिस्ती है, इसका अर्थ? ठीक है, तो भक्ति की शाश्वतता, भक्ति की नित्यता किस भाव से बोली जा रही है? तो देखिए, वो इस भाव से बोली जा रही है खास करके, तो उसमें नेहा विक्रम नाशोस्ती वाला भी भाव आ सकता है, लेकिन वो तो नेहा विक्रम नाशोस्ती गुण निष्काम कर्म योग में भी होता है, ज्ञान योग में भी होता है, अष्टांग में भी होता है, सब में होता है वो गुण। आगे हम लोग सीखेंगे 2.40 जब आएगा तब इसकी व्याख्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे शाश्वतता प्रमुखता से किस भाव से बोली जा रही है? तो देखिए, इस भाव से बोली जा रही है कि भक्ति जो है, कोई भी मार्ग में ना दो फेजेस होती है, साधन काल और साध्य काल। देयर इज अ साधका एंड देयर इज अ सिद्ध। तो साधक काल होता है प्रैक्टिशनर और सिद्ध काल होता है परफेक्टेड। प्रैक्टिशनर और वन हु हैज परफेक्टेड, साधक सिद्ध। तो भक्ति की शाश्वतता बोली जा रही है कि साधक दशा में भी भक्ति होती है और साध्य दशा में भी होती है। मायावाद आदि या अन्य कुछ मार्ग है जिसमें क्या बोलते हैं, वो साधक दशा में भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सिद्ध दशा में भक्ति की जरूरत नहीं है। तो आप केवल साधक दशा में भक्ति को कीजिए, सिद्ध दशा में भक्ति को करने की जरूरत ही नहीं है, या भक्ति सिद्ध दशा में वो अस्तित्व में ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं है, वो बोलते हैं। तो साधक को थोड़ा बहुत सत्व गुण में वगैरह लाने के लिए भक्ति, भगवान के कुछ स्तोत्र गा लिए, कुछ डीटी वर्शिप कर ली, नाम जप कर लिया,
उतना ठीक है, लेकिन सिद्धि की अवस्था में भक्ति नाम की करके कोई चीज नहीं होती है। वहां पे तो केवल मुक्ति, वहां पे तो केवल ब्रह्म सायुज्य। तो ये भक्ति जो है सिद्धि की अवस्था में नहीं है, ऐसा ये सिद्धांत तथाकथित ज्ञानियों का, निर्विशेषवादियों का होता है, मायावादी जिनको हम बोलते हैं उनका होता है। तो वो भक्ति को इस प्रकार से अशाश्वत मानते हैं। साधक और साध्य दोनों दशा में आपने जब शाश्वतता स्वीकार कर ली तो वो वास्तविक शाश्वतता होगी। नहीं तो फिर सिद्धि की दशा में अगर आप बोलते हो कि भक्ति होती ही नहीं है, तो फिर भक्ति शाश्वत कैसे होगी? मतलब आप जब सिद्धि प्राप्त करते हो तो देयर इज नो डिवोशन। वो बोलते हैं कि तब तो सब एक हो जाता है, ब्रह्मा और जीव दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर वहां पे भेद ही नहीं होता है। देयर इज नो डिवोटी एंड ईश्वर, ये भेद नहीं है, वहां पे तो एक ही चीज है ब्रह्म, तो कौन किसकी आराधना करेगा? इसलिए भक्ति वहां पे खत्म हो जाती है, ऐसा उनका भाव। लेकिन ये गलत है। हम लोग जानते हैं कि जीव और ईश्वर कभी एक नहीं होते हैं। हाँ, वो अपनी इच्छा में एक हो सकते हैं, भक्ति में एक हो सकते हैं, लेकिन वे एक नहीं होते, केवल अद्वैत नहीं होता है। तो उस भाव से भक्ति शाश्वत कही जाती है वैष्णव के द्वारा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच। यस, क्लियर, थैंक यू। अन्य कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो मेरे विचार से यहाँ पे रुकते हैं। अगले सत्र में मिलेंगे रविवार के दिन 6 बजे, और उस सत्र में कृपया सब आइए। उस सत्र के आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे कि क्या हमें एक अतिरिक्त कक्षा एक हफ्ते में करनी है या नहीं करनी है। उसके आधार पे ही वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मुझे पर्सनली तो काफी सारे भक्तों ने थर्सडे मतलब आज की कक्षा के बारे में कठिनाई भी व्यक्त की है, समय की भी, या फिर वो कर ही नहीं पाएंगे, ये सब कुछ। तो जो भी है इस पे चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, हम लोग चर्चा उसी दिन करेंगे, संडे के दिन। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।